Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, in today's lecture, we are going to discuss some problems based on activation energy and Arrhenius equation. The first problem is like this. A first order reaction is 50% completed in 30 minutes at 27 degrees centigrade and 50% completed in 10 minutes at 47 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब ये है कि एक केमिकल रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दैट इज 30 मिनट्स, और इसी रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो खाली 10 ही मिनट्स का है 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट the rate constants at these temperatures। क्या करेंगे आप? इन टेम्परेचर्स पे आपको रेट कांस्टेंट्स निकालने हैं एंड आल्सो द activation energy of the reaction। activation energy of the reaction। भाई ये पता है आपको कि जब आपको हाफ लाइफ पीरियड दिया गया होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आप रेट कांस्टेंट को कैसे फाइंड करते हैं? वी नो दैट the half-life period of a first order reaction is given as, कैसे निकालेंगे? टी हाफ जो है that is equal to 0.693 अपॉन के। तो ये कॉमन सेंस की बात है, के जो है वो बराबर होगा 0.693 अपॉन टी हाफ। अब तो टी हाफ आपको दोनों टेम्परेचर्स पे दिया गया है हाफ लाइफ पीरियड, आप आराम से K1 और K2 को निकाल सकते हैं। K1 जो है इट इज द रेट कांस्टेंट एट लो टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट लो टेम्परेचर या एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड K2 जो है रेट कांस्टेंट एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है तो K1 जो है वो बराबर होगा 0.693। तो आपने देखा है लो टेम्परेचर पे हाफ लाइफ जो है वो 30 मिनट्स का है, तो इधर डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स, और K2 जो है 0.693 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स। ठीक है भाई, तो K2 जो है वो बराबर होगा 0.0693 मिनट इनवर्स। आ गया भाई? 10 से डिवाइड किया तो
कॉमन सेंस की बात है। K1 जो है वो बराबर होगा 0.0, 3 2 हो गया 6, 3 3 हो गया 9, 3 1 हो गया 3 मिनट इनवर्स। नाउ यू हैव K1 एंड यू हैव आल्सो K2। आपके पास K1 भी है, K2 भी है। T1 जो है आपके पास वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन कैल्विन्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 को ऐड करते हो। तो T1 जो आपके पास है वो आ गया 300 केल्विन, और इधर T2 जो है वो है 47 डिग्री सेंटीग्रेड। 47 प्लस 273 केल्विन जो है वो 320 केल्विन है। अब आपके पास T1 भी है, T2 भी है, K1 भी है, K2 भी है। आपके पास T1 भी है, T2 भी है, K1 भी है, K2 भी है। यू कैन इजीली कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अर्हीनियस इक्वेशन, जो किसके बराबर होता है? log of K2 upon K1 is equal to EA divided by 2.303 times R T2 minus T1 upon T1 T2। ये पहला हिस्सा है, K1 भी निकाल दिया, K2 भी निकाल दिया, है ना भाई? मिटा देते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया है कैसे निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन, log of K2 upon K1. What is K2? Rate constant of a chemical reaction at high temperature. And what is K1? Rate constant of the same reaction at lower temperature is equal to E, activation energy, divided by 2.303 times R. R is the gas constant, multiplied by T2 minus T1 अपॉन T1 इंटू T2। यही है ना, सब कुछ अब आपके पास है। व्हाट इज K2? 0.0693 log of 0.0693 divided by what is K1? 0.0231 is equal to activation energy 2.303 into 8.314 joule per Kelvin per mole, multiplied by what is T2? T2 is the higher temperature, 320 Kelvin, minus what is T1? Lower temperature, 300 Kelvin, divided by 300 Kelvin multiplied by 320 Kelvin। ये भाई मैंने पूरी चीजें जो है वो खोल के लिखी है। देखिए अगर आप देखेंगे ना 0.0231 को मल्टीपल 3 से करेंगे तो ये बन जाता है 0.0231 इंटू 3। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 0 0.30, यानी 0.0693, 0.0693। तो इसका मतलब ये है, ये रेशो जो है इट इज इक्वल टू 3। तो इट इज जस्ट log of 3 by 1 which is equal to log of 3 is equal to activation energy divided by 2.303 into 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। मैंने भाई साहब भी कुछ हटाया नहीं है। 320 केल्विन में 300 केल्विन निकाल देंगे तो इट इज 20 केल्विन, 300 केल्विन इंटू 320 केल्विन। ठीक है, ठीक है भाई, इधर ही हो गया ना काम तमाम।
या आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो इधर काटते हैं, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, ज़्यादा आसान है। लॉग ऑफ 3 जो है वो बराबर होता है 0.4771, आई थिंक सो। log of 2 is equal to 0.3010. yes, ठीक है, it is right, is equal to E multiplied by nothing क्योंकि ऊपर सारा खत्म हो गया, divided by 2.303 8.314, ये टोटल बचा 15 और वो टोटल बचा 320। यूनिट जो है वो एक तो रहा जूल और पर मोल। ठीक है भाई, आराम से देख लेना बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी जो है क्रॉस में मल्टीप्लाई जाएगा, 4771 multiplied by 2.303 multiplied by 8.314 multiplied by 15 multiplied by 320 and here it is joule per mole। एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसका प्रोडक्ट जो है वो पहले मैं चेक कर लेता हूँ, 43848 43848 जूल पर मोल। किलो जूल्स में एक्सप्रेस करेंगे, डिवाइड 1000 से करना है। ये जो है 43.848 किलो जूल्स पर मोल, ये है भाई एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन का, यानी 43.8 किलो जूल्स पर मोल या 43,848 जूल per mole. This is the value of activation energy in joules and this is in kilojoules। मर्जी है आपको किस में एक्सप्रेस कर लेंगे आप।